जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल शुभ भक्ति ज्ञान पर। आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2024 पौष मास कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का समय कब से कब तक होगा, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सौ के बारे में। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या ग्रस व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के पूजन करने का विधान है। भगवान श्री कृष्ण की पूजन करने का विधान है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष मास की सफला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से उतना संतुष्ट नहीं होते हैं जितना कि एकादशी व्रत सहित रात्रि जागरण से संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ माना गया है। यह व्रत जो कि पाप नाशक व्रत है, सभी प्रकार के दुष्कर्म से छुटकारा देने वाली है। इस व्रत को धारण करने से सफलता की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल इस सफला नाम एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। पौष मास कृष्ण पक्षी की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 10:30 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार रात्रि 10:30। 2024 दिन गुरुवार रात्रि 12:45। तो हमें शुद्ध रूप से व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को व्रत को धारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार रात्रि 12:56 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 2:27 का पारण 27 दिसंबर को किया जाएगा। पारण का समय 27 दिसंबर को सुबह 7:10 से सुबह 9:10 तक सफला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गोम येन पारम यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:20 से सुबह 6:20 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:40। सूर्यास्त शाम 5:10 होगा। राहुकाल का समय 26 दिसंबर को दोपहर 1:10 से दोपहर 2:30 तक होगा और 27 दिसंबर को सुबह 10:30 से सुबह 11:59 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि 26 दिसंबर को सुकर्म योग होगा रात्रि 10:20 तक। उसके बाद धृति योग होगा नक्षत्र स्वाति शाम 6:09 तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप से पूजा करनी चाहिए। एकादशी माता का पूजन करना चाहिए। व्रति को दशमी के दिन से ही व्रति में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले सात्विक आहार ग्रहण करें। रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए कि सुबह उठ कर के नित्य क्रियाओं से निर्वित होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करें। उसके बाद व्रति को व्रत्य के लिए संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं सफला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं।
इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहे। और इस दिन दिन रात्रि उपवास रह करके जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन भगवान का जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। विशेष करके भगवान विष्णु को इस दिन नारियल नींबू अनार सुपारी लवंग आदि अर्पित करें। खास करके इस दिन नैवेद्य में जो कि गुड़ तथा तिल मिश्रित भगवान को भोग अवश्य ही लगाए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। नैवेद्यादि का भोग लगाकर के जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें। जब भी पूजन करते हो तो उन्हें काले तिल चढ़ाएं। यह संभव ना हो तो आप सफेद तिल भी अर्पित करें और तुलसी पत्र भगवान को अवश्य ही चढ़ाएं। बिना तुलसी पत्र के इनका पूजन मान्य नहीं होता है। और नैवेद्य का भी भोग लगाते हैं तो उस समय तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से इस दिन भगवान का सुबह शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि जागरण करते हुए एकादशी के दिन समय को व्यतीत करें और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। वृत्ति को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, वृत्त पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए हमारे शुभ भक्ति ज्ञान चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।